रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहियत रहम वाला है। तो आज हम जो है वो दराज के बारे में सीखेंगे। दराज क्या है? आपने दराज का नाम तो सुना होगा। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं वहाँ पे मैंने आपको ई कॉमर्स का जिक्र किया था। तो आज हम दराज भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इस दराज के बारे में सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, दराज पे कैसे काम किया जा सकता है, सारी चीज़ें हम इसके बारे में सीखेंगे। दराज तो दराज ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश और इस तरह की कंट्रीज़ में इसका काम है, नेटवर्क है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे तो कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जिनका दराज के बारे में जानने के लिए या उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए आपको इनकी चीज़ों के बारे में जानना लाजमी है। तो फर्स्ट है जी, फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में हमने जानना है। सेलिंग एंड बाइंग आइटम इज कॉल्ड कॉमर्स। फॉर एग्जांपल बाइंग बुक्स, टॉयज, टेबल इट एट्सट्रा, सेम थिंग यू कैन सेल। चीज़ों के ख़रीदने और बेचने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी होता है, आपसे आप चीज़ ख़रीदते हैं, आप हैं बायर और वो जो दुकानदार होगा वो होगा सेलर। तो बेचने और ख़रीदने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। वहाँ पे भाई आप फेस टू फेस होंगे, सेलर भी वहाँ पे होगा, बायर भी वहाँ पे होगा। आप उसको कैश पे करेंगे या अपने क्रेडिट कार्ड से, किसी भी कार्ड से, वीज़ा कार्ड से आप उसको पे करेंगे और वो चीज़ आप लेके घर आ जाएंगी। खुद भी आप वो चीज़ ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं, या वो आपको डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ये फेस टू फेस होता है, आपको फिजिकली किसी स्टोर पे जाना पड़ता है कोई चीज़ भी खरीदने के लिए किसी दुकान पे। तो सेम व्हाट इज़ ई कॉमर्स? तो ई कॉमर्स इंटरनेट के ज़रिए कोई चीज़ भी खरीदना या बेचना, इसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल कॉमर्स भी कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं इसको। तो इसमें होता ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ वहाँ से ख़रीदते हैं, तो वो वेबसाइट वाले खुद उस चीज़ को पैक करते हैं, खुद आपके घर में आके डिलीवरी करते हैं। आप डिलीवरी ऑन कैश भी, यानी कि आप जो पेमेंट होती है पेमेंट ऑन कैश भी कर सकते हैं, या जब आप वहाँ पे उस चीज़ को उस वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो पेमेंट का मेथड भी इजी है और बाइंग करने का भी मेथड इजी है इसमें, ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में ये होता है कि ना तो बेचने वाला ख़रीदने वाले को और ख़रीदने वाला बेचने वाले को दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। ये थ्रू सिस्टम के, एक नेट के ज़रिए, एक डिवाइस के सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, आपने अपने लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, वहाँ से किसी वेबसाइट को ओपन किया, कोई भी चीज़, शूज़, क्लॉथ, कुछ भी ख़रीदा, वहाँ पे जब आपने ऑर्डर किया, वो जो सेलर होगा वो ऑर्डर देखेगा, वहाँ से वो ऑर्डर उठाएगा, पैक करेगा और आपकी लोकेशन पे भेज देगा। तो दराज क्या है? व्हाट इज़ दराज? दराज इज़ आ ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड बायर कैन बाय एनी आइटम ईजी। यानी कि दराज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी आदमी, जो भी सेलर है, अपनी चीज़ को सेल कर सकता है और बायर उस चीज़ को ख़रीद सकता है। दोनों के लिए, बेचने वाला भी अपना काम कर सकता है, खरीदने वाला भी हो सकता है इसमें। इट इज़ अ B2C वेबसाइट। तो ये ई कॉमर्स जो होती है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप है ये बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। मतलब कि किसी भी आदमी का स्टोर, वहाँ पे ई कॉमर्स के ऊपर कोई, सॉरी दराज के ऊपर उसका स्टोर है, शॉप है, कोई भी बंदा आता है, ऑर्डर करता है, फंस गया, एक शूज़ का पेयर ऑर्डर करता है, तो वो ऑर्डर करेगा वो होगा बायर। ठीक है, वो कस्टमर होगा। तो जिस आदमी का स्टोर होगा वो बिजनेस है उसका, वहाँ पे स्टोर रखा हुआ, तो वो जो एक शूज़ का पेयर होगा वो उसको वहाँ से डिलीवर कराएगा। तो ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर। दराज टेक कमीशन फ्रॉम सेलर।
ठीक है जी। जब आपकी कोई भी चीज़ सेल होगी, वैसे तो दराज के स्टोर पे रखते हैं तो दराज आपसे कोई कमीशन कुछ भी नहीं लेगा, कोई चार्जेस नहीं है। जब कोई भी चीज़ आपकी ऑनलाइन सेल होगी तो उसमें से कुछ परसेंट वो दराज आपसे कमीशन लेगा। तो दराज किन किन कंट्रीज़ में है? दराज पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके अलावा भूटान में भी है। ठीक है, इन कंट्रीज़ में दराज जो है ये एग्जिस्ट करता है। ई कॉमर्स ये जो वेबसाइट है वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं। तो इस वक्त जो दराज का ऑनर है वो अली बाबा है। तो क्या आप जानते हैं कि अली बाबा क्या चीज़ है? अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इंटरनेट पर जाके सर्च करें, और मैं भी आपको बता देता हूँ कि अली बाबा एक ई कॉमर्स ग्रुप है, ये चाइना का है और बहुत बड़ा ये ग्रुप है, यानी कि पूरी दुनिया में ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसने इसको ख़रीदा हुआ है। दराज का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको एक बड़े ग्रुप ने, अली बाबा ग्रुप ने ख़रीदा है, तो वहाँ पे चीज़ें सेल करना, उनकी एडवर्टाइज़ करना, उनकी प्रमोशन लगाना बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू इसको कर रहे हैं अमेज़ोन। अमेज़ोन भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है, लेकिन दराज उसके मुकाबले में बहुत ही ईजी है। ठीक है, अली बाबा इसका ऑनर है इस वक्त। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कोई भी बंदा दराज पे चीज़ जाके ख़रीद सकता है। ठीक है, अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट आप जाके कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन किया, आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन बेचने के लिए, दराज के ऊपर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम बेचने के लिए सबसे पहले आपको दराज के ऊपर एक दुकान, शॉप या स्टोर खोलना होता है। ठीक है, ये बेचने वालों के लिए, कि बेचने वालों को सबसे पहले वहाँ पे शॉप या कोई स्टोर किसी भी नेम से खोलना होगा। ठीक है, तो वो दुकान और वो शॉप कैसे खोलेंगे? दराज का एक जो लिंक है वहाँ पे जाएंगे, जिसको कहते हैं सेलर सेंटर, दराज सेलर सेंटर। यहाँ पे जाके आपने शॉप खोलनी होती है। ठीक है, ये जो पोर्टल है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सेलर के लिए, जो लोग अपनी चीज़ें सेल करते हैं। फॉर सेलर हु वांट सेल आइटम्स, जो सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। फॉर सेलिंग दे नीड फर्स्ट ओपन अ स्टोर और शॉप ऑन दराज। दराज के ऊपर शॉप या स्टोर उनको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कोई भी चीज़ बेचने के लिए। फॉर ओपन अ शॉप और स्टोर दे नीड सम डॉक्यूमेंट, दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे कि कौन से होंगे। ठीक है, दिस वन सेलर सेंटर लिंक फॉर ओपन शॉप ऑन दराज, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये रेड में, ये सेलर सेंटर का एक लिंक है जहाँ पे आप जाके लॉग इन करके आप अपनी शॉप, स्टोर, कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक डेमो करके बताऊंगा कि कैसे आपने करना है, दराज पे कैसे करनी है चीज़ें। तो अब हम चलते हैं दराज के ये जो सेलर सेंटर है उसकी तरफ चलते हैं कि दराज सेलर सेंटर क्या होता है। ठीक है, हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके ये आगे एप्लीकेशन खुली हुई है सेलर सेंटर। तो मैं इसको बंद करके एक नई, यानी कि शुरू से मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे करेंगे। यहाँ पे जो आपके सेलर सेंटर लिखेंगे, ये दराज सेलर सेंटर ऑलरेडी मैंने सर्च किया होगा, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये इसको लिंक को यहाँ पे ये जो लिखा हुआ दराज सेलर सेंटर, हम क्या करने जा रहे हैं? स्टोर या शॉप कैसे ओपन करनी है। नॉर्मल आप दराज पे नहीं करें, दराज का एक पोर्टल है, लिंक है दराज सेलर सेंटर, वहाँ पे जाके आपने ओपन करनी है, उसके अलावा कहीं भी ओपन नहीं होगी। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहा है। मैं अभी आपको शुरू से चल के बता देता हूँ कि कैसे करना है आपने। ठीक है, ये मेरा खुला हुआ था, इस वजह से ये सारा आ रहा था।
तो ये नेटवर्क जो स्लो होने की वजह से, तो इसमें कोई करते हैं जी, यहाँ से इसको मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। असल में ये ओपन है तो जैसे ये नहीं ओपन हो रहा था। दराज, तो ये बिकम अ सेलर, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। तो इसको ओपन करते हैं, मैं दोबारा ये आ गया। ठीक है, ये मेरे पास अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आपका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा। ये मेरा अकाउंट या मेरा पासवर्ड लगा हुआ है, तो इस वजह से ये अकाउंट बना हुआ है सारा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जाके नीचे ये ऑप्शन आता है बिकम अ सेलर, यहाँ पे क्लिक करना है। बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह लोड होगा, और ये मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए अकाउंट बना हुआ है, तो ये इसलिए शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, सेलिंग मेड सिंपल, बिकम अ सेलर टुडे, ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 तरह की आप शॉप्स ओपन कर सकते हैं। दराज माल सेलर, दराज माल सेलर के लिए ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, माल सेलर यानी कि आपके पास एक ब्रांड है, अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, तो उसकी आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उसके लिए है। ये तो हाई लेवल का बिज़नेस है। लोकल सेलर, हमारा तलक असल में ये लोकल सेलर से है। ग्लोबली आउट ऑफ पाकिस्तान जब आप बेचना चाहें तो उसके लिए। डिजिटल, तो डिजिटल सहूलत, मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं कुछ भी, तो वो वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर नहीं भेजते, बल्कि आपको उसका लिंक दे देते हैं या कुछ, तो ये डिजिटल सहूलत है। तो हमारा जो तलक है वो है लोकल सेलर से, हमने लोकल सेलिंग करनी है। दराज ऑफर टू कंज्यूमर एट लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट फ्रॉम रिलायबल लोकल सेलर हु क्रिएट अ डिलाइटफुल shopping experience. You are based locally, access to multiple seller tool for your store, pay commission only when you sell। ये देखें लिखा हुआ है pay commission only when you sell, जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट सेल होगी तो उस वक्त आपने कमीशन पे करना। बाकी आप देखें नेक्स्ट, इस पर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू साइन आप एज ए लोकल सेलर, कि आप लोकल सेलर के तौर पे चीज़ें बेचना चाह रहे हैं। तो उससे बाद में ये पूछ रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर यू हैव रीड द सेलर डिस्क्रिप्शन ऑन द प्रीवियस पेज फॉर प्रोसीड, या प्रोसीडिंग से पहले इसको नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको भी पढ़ लें। तो आप यस कर दें, यस करेंगे तो इस तरह का आपके पास पेज लोड होगा। अभी आप देखें कि आप इंडिविजुअल, आप एक अकेले आप एक काम करना चाह रहे हैं, छोटा सा स्टोर बना के उस पर, तो अब बड़ा बिजनेस तो आपके पास है नहीं है, ब्रांड तो है नहीं है जो आपके पास अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, किसी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड हो, वो तो आपके पास है नहीं। आपने इंडिविजुअल चीज़ें बेचनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने करना है क्लिक इंडिविजुअल पे। ये पहला अकाउंट बनाने का सबसे पहली चीज़ जो है इंडिविजुअल पे होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट नहीं होना चाहिए। Individual will need personal identity card and at least 18-year-old in order to sell an individual on दराज। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और कम अज़ कम आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में तो आईडी कार्ड 18 साल वालों को ही बनता है। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे मोबाइल नंबर और इसको वेरीफाई करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी पहले वेरीफाई किया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे बार बार इसको, तो आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद जब आपके पास यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद जो इंटरफेस आपके पास खुलेगा इस तरह का हो जाएगा। इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया, तो मैं इसको साइन इन कर देता हूँ। साइन करेंगे, जब आपकी मेल एड्रेस वगैरह आप डालेंगे, इसके बाद ये वाला आपके पास ये आपके पास इंटरफेस होगा। इससे पीछे जो स्टेप है उसको क्लियर करने के बाद आपसे के पास ईमेल एड्रेस पूछेगा, और ईमेल एड्रेस के अलावा आपसे स्टोर का नाम, तो कोई भी आप रख सकते हैं, स्टोर का नाम कोई मुश्किल नहीं है।
ईमेल एड्रेस वही देना है जो आपके पास है, जिस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद ये 4 स्टेप हैं जी। मैनेज एड्रेस बुक, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, फिल बैंक इंफॉर्मेशन, ऑर्डर पैकेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये है जी अपलोड योर SKU। ये SKU इसको अभी आप रहने दो इस स्टेप को। 4 स्टेप, ये जब 4 कंप्लीट होंगे तो उस वक्त आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। आपका अकाउंट मीन आपका स्टोर या आपकी शॉप दराज पे लाइव हो जाएगी, उसके अलावा नहीं होगा कभी भी। ये जो स्टोर बना हुआ है ये अभी लाइव नहीं है दराज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो एड्रेस है इसको वेरीफाई किया हुआ है, बाकी चीज़ें मैंने कोई नहीं की हुई। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए ये मैंने अकाउंट बनाया था। जब आप अपना एड्रेस यहाँ पे जो लिखेंगे वो आपका एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए और आपकी जो मतलब जो आपके आइडेंटिटी कार्ड है उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका वो एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह का आपके पास टिक मार्क आ जाएगा, मतलब ये कैप्शन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और ये एड्रेस में आपने वही चीज़ लिखनी है जहाँ पे आप कोई भी डिलीवरी इजी रिसीव कर सकें। ये ना कोई एड्रेस आप गलत लिख लें तो सोचेंगे छोड़े जी इसको, तो वो सबसे पहले दराज वाले आपका जो एड्रेस है उसको वेरीफाई करते हैं एक आइटम भेज के। तो ठीक है, वो कौन सा भेजेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे। ये वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन आईडी इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक पेज दोनों वो वहाँ से आपको मांगेंगे, अपलोड आपने कर देना पिक्चर बना के। फिर इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपको चाहिए बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद जिस ब्रांच में आपने अकाउंट नंबर अपना अकाउंट ओपन किया उस ब्रांच का नेम और उस ब्रांच का कोड होता है 3। और चौथी चीज़ होगी आपके पास जो चेक बुक है, एक चेक जो है बैलेंस चेक, उसकी पिक्चर भी आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह का टिक मार्क आएगा, ये होगा तो इसके भी आवाज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जाके ऑर्डर पैकेज इंफॉर्मेशन, मतलब इसके बाद दराज की मुख्तलिफ प्रोडक्ट को पैक करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने प्रोडक्ट बनाई होती है जिनके अंदर आप चीज़ें पैक करते हैं, दराज का लोगो है, इस तरह के वो शॉपर्स वगैरह या ये चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो दराज की जो प्रोडक्ट है आपने उनको ऑर्डर करना होता है, ये मस्ट है। ऑर्डर करेंगे दराज आपके एड्रेस पे भेज के उसको वेरीफाई करेगा कि ठीक है आपने जो एड्रेस दिया हुआ वो ठीक है। जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपका अकाउंट या आपकी शॉप दराज पे लाइव होगी, अदरवाइज लाइव नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जो आप एड्रेस डालेंगे वो करेक्ट होना चाहिए। ये ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर करेंगे, जब आपका ऑर्डर नंबर आपको मिल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट आपने दराज से ली है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट मतलब आपके अकाउंट को आपने को वेरीफाई करने के लिए वो पैकेजिंग प्रोडक्ट होती हैं जिनके अंदर आपने चीज़ें पैकेज करनी होती हैं, मतलब पार्सल कर लें आप, तो वो आपको TCS या किसी भी ये थ्रू या दराज वाले खुद आपको अपने एड्रेस पे आपको सेंड कर देंगे। तो इसके लिए आपको ऑर्डर पैकेज इंफॉर्मेशन के लिए जो चीज़ दराज से आप खरीदेंगे उसके लिए आपको पैसे जो है पे करने होते हैं 500 दरम, सॉरी 500 पाकिस्तानी रुपया या 400 इतना है, और उसके साथ आपने डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं। तो वो जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो सारा कुछ आपको बता देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी क्लियर तो ये लिखा, इसके लिए नहीं घबराएं, ये लिखा हुआ गेट योर प्रोडक्ट रेडी, अपलोड योर SKU। जब इसके लिए जब आपको कोई प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने सोच लिया कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, क्या करना है, कहाँ से अरेंज करना है, जब आपका प्रोडक्ट टोटली रेडी हो जाएगा, SKU नंबर आपके पास आ जाएगा, तो उसके बाद आपने उसको अपलोड कर देना। SKU नंबर कैसे अपलोड करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, किधर से आती है, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। आप मेन अकाउंट क्रिएट करने के लिए इन 4 पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है, और ये याद रखें कि कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं करनी इंसाफ। ठीक है, अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन करेंगे तो आपका अकाउंट भी वेरीफाई नहीं होगा और आपको ये ऑर्डर जो पैकेज जो है ये भी नहीं आपको रिसीव होगा और आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपका स्टोर लाइव नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि SKU कहाँ से होते हैं,
क्या चीज़ है, कहाँ से ख़रीदेंगे ये चीज़। और उसके बाद मेन चीज़ जो है, जब आप शॉप आपकी ओपन हो जाएगी, मतलब आपकी शॉप दुकान जो है ओपन होगी, अब बेचेंगे क्या, वो कौन सी चीज़ बेचें हम, बेचने के लिए क्या है हमारे पास, सेल करने के लिए क्या है, वो कहाँ से लाएंगे। हज़ारों लोग तो दराज पे बैठे हैं, उनकी तो सेल हो रही है, गाहक तो उनके पास है, हमारे पास कैसे आएंगे। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि आपने बेचना कैसे है, वो कौन सी प्रोडक्ट बेचेंगे जिसहाँ पे आपको प्रॉफिट और मुनाफा होता है, कैसे उस चीज़ को सर्च करेंगे, इंटरनेट के ज़रिए वो चीज़ कैसे सर्च होगी कि कौन सी चीज़ आप दराज पे बेचें, वो भी एक मेथड है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। और कौन कौन से लोग बेच रहे हैं, उनके साथ आप कंपटीशन कैसे कर सकते हैं, वो आपके कंपटीटर हैं, ठीक है, उनको आप कैसे हरा सकते हैं, या उनकी प्रोडक्ट से आगे आप कैसे निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है। तो आपके लिए आप जो है इसको जहन में रखें कि दराज क्या है, ई कामर्स कामर्स क्या चीज़ है, दराज किन किन मुल्कों में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे इसका काम होता है। दराज को लॉग इन करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और आपके पास मोबाइल नंबर जो यूज़ करते हैं, और एक ईमेल एड्रेस की भी ज़रूरत है। ये चीज़ें होनी चाहिए। एज कम अज़ कम आपकी जो है वो 18 साल तक होनी चाहिए। और स्टोर का नाम कोई भी आप दराज के ऊपर रख सकते हैं जो आपके जहन में हो वही। और उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट जो है चेक बुक है, उस चेक बुक की एक पिक्चर पीडीएफ फाइल में या किसी भी फॉर्म में हो, वो अपलोड करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो डिलीवर करेंगे, और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगी। नेक्स्ट काम है चीज़ें बेचनी की कैसे हैं, कैसे अराउंड होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएंगी कि कैसे आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है और बेचना कैसे है। तो आपके लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों को देखें, अगर समझ नहीं आती है तो कमेंट्स में